जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर क्या है उससे आपको रूबरू करवाते हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। और अब जो नए इलेक्शन है वो आपको बता दें वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसका उम्मीदवार कौन चुनकर आता है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका फैसला दिसंबर 5 तारीख को होगा। दिसंबर 5 जो है वो बहुत करीब है, अभी उसमें बहुत दिन है, लेकिन ये माना जा रहा है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला ही होंगे, क्योंकि जहां पर प्रेसिडेंट की बात की जा रही थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट उन्हीं के पुत्र यानी उमर अब्दुल्ला थे। लेकिन अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द दिसंबर 5 को, अभी तो जहां पर नामांकन फिल होंगे, यहाँ पर मीटिंग्स होंगी और उसमें चुना जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर जो अभी नाम चल रहा है वो उमर अब्दुल्ला जी का नाम ही जो है वो चल रहा है, क्योंकि वो उनके बेटे भी हैं और इसी पार्टी की अगर बात करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर क्या कारण रहे उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो PAGD के साथ भी हैं और उमर अब्दुल्ला भी हैं, और जहां पर वो हर एक फैसला लेते हैं उसी बीच एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो है वो नहीं रहेंगे। तो उनकी इस दावेदारी का हकदार कौन होगा और वो किसे मानते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, क्योंकि आने वाले चुनावों में जो है वो इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उनका प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन देना और पार्टी को कौन हैंडल करेगा इसके बारे में जो है चर्चा करना, और जैसे आप सब समझते हैं और उन्होंने बार बार कहा भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले इलेक्शंस में जरूर उतरेगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जहां पर अगर हम पीर पंचाल वैली की बात करते हैं और अगर चिनाब की ओर चले जाएं तो ऐसा भी माना जाता है, सोर्सेज ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पर स्ट्रांग है और कुछ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर निकाल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले इलेक्शंस में सिर्फ मेन फोकस जो है वो पीर पंचाल वैली पर नहीं होगा, जो मेन फोकस है वो पूरे जम्मू कश्मीर और उसकी राजनीति पर रहेगा। तो ऐसे में क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन देना वो बिल्कुल सही था, और अभी जिस तरह से दिसंबर 5 में बहुत दिन बाकी हैं तो उसके लिए कौन उम्मीदवार और कौन दावेदार होगा, इसकी जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और दिसंबर 5 को जो है नया प्रेसिडेंट आपके सामने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया प्रेसिडेंट कौन होगा वो चेहरा आपके सामने आएगा। लेकिन लगातार आपको ये भी बता दें कि इसमें जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो उमर अब्दुल्ला का ही चल रहा है, और जहां पर बात करते हैं काफी गहरी राजनीति की समझ रखते हैं और किस तरह से, और काफी यंग भी हैं जिस तरह से बात करते हैं, और जहां तक ये बात करें कि अच्छी खासी उन्हें सियासत की समझ भी है, और जहां तक युवाओं का नाम लिया जाता है, एक नए चेहरे का नाम लिया जाता है, तो उस नए और उभरते हुए चेहरे में भी आते हैं जिस तरह से जनरेशन के मुद्दों पर फोकस करना वो भी जो है वो बहुत बेहतरी से करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये फैसला था जब उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम उन लीडर्स को बुलाया और कहा कि अब मुझे जो है इस पार्टी की पोस्ट पर नहीं रहना है, क्योंकि गहरा चिंतन करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए, और जहां पर PAGD मिलकर जो है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 35A की बात करती है और 370 की बात करती है, और जहां पर ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड लाने की बात की जाती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मंथन किया जाएगा कि किस तरह से, और तबियत, यानी सबसे पहला रीजन उन्होंने यहाँ पर यह दिया है कि मेरी जो है वो तबियत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बना रह सकता हूँ, तो इसलिए मुझे पार्टी की इस पोस्ट को अलविदा कहना होगा और नए प्रेसिडेंट जो आएंगे उनका आप सबको वेलकम करना होगा। हालांकि जहां पर ये बता दें कि अब नए प्रेसिडेंट जो है वो दिसंबर 5 को चुनकर आएंगे, और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि दिसंबर 5 की जहां बात करते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उस दिन जन्म तिथि भी है, और ये दिन उन्होंने जो है मुकर्रर किया है कि नए पार्टी के प्रेसिडेंट कौन होंगे। और ये फाउंडर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनका बात करते हैं ध्यान की, वो 8 सितंबर 1982 को हुआ था। एक बहुत जाने माने जो है पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, आपको ये भी पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला नाम जो है वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, जिसे बदलकर जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, और इसी तिथि को यानी इस डेट को चुना गया है जिस दिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी है, 5 दिसंबर को के दिन को चुना गया है जिस दिन इलेक्शन होंगे। और यहाँ पर जहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी की बात की जाती है, उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी गैदरिंग्स अटेंड की हैं, इसमें बड़े बड़े जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स भी थे, और इसके साथ साथ जहां बात करते हैं अब सारा कारभार जो है यानी जिम्मेदारी जो है ऐसे में उमर अब्दुल्ला जी के कंधों पर आती है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जितने भी डेलीगेशंस आएंगे उनसे मीटिंग करके उनसे डिस्कशन होगी, और जो घाटी की सिचुएशन है उस पर भी विचार विमर्श रहेगा, और मेन फोकस
यही रहेगा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आने वाले चुनावों में उभर कर आती है, और जितनी भी मीटिंग्स रहेंगी उन्हें अमर अब्दुल्ला देखेंगे और पहले भी वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे में उनका रिजाइन करने का एक मेन रीजन यही है कि मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जो है वो बरकरार नहीं रहना चाहता। तो नए प्रेसिडेंट कब मिलेंगे? दिसंबर 5 को। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपके मन में क्या नाम चल रहा है कि कौन होंगे उसके बारे में भी, लेकिन फाइनल जो नाम है और जिसकी घटाएं क्लियर होगी वो दिसंबर 5 को ही होगी। तो ऐसे में अभी हम शेरे कश्मीर भवन में ही हैं जहां से अपडेट दे रहे हैं, तो ऐसे में बात भी करेंगे कि क्या यहाँ पर भी कोई मीटिंग रखी गई थी, क्या ऐसे में कोई मीटिंग यहाँ पर हुई, तो यहाँ से भी जो है आपको एक अपडेट जरूर देंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।